नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान पटाखे चलाकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई और मिष्ठान का भी वितरण किया गया। इस बीच संवाददाताओं से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने कहा कि यह एक बड़ी जीत है और हम सभी लोग अब कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। ये मोदी जी को ये जो जीत है मध्य प्रदेश की 29 सीटों का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था। 2014 में हम 27 सीटों पर जीते थे, 2019 में हमने 28 सीटें की जीती थी और हमारा जो लक्ष्य था कि इस बार हमें 29 सीटें फतह करनी है, तो वो हम जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं बची है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव हार गए, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे नकुल नाथ हो, उनको हमने धूल चटाई है। तो ऐसी बातें हमें वहाँ पर देखने को मिली। फिलहाल पीएम कौन बनेगा इसको लेकर लगातार अटकलें जारी हैं, लेकिन बीजेपी में मिशन 29 जो बीजेपी का था वो कामयाब होता हुआ नजर आया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, हमारे संगठन महामंत्री, संगठन के कुशल शिल्पी आदरणीय हितानंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जगन सिंह जी, आदरणीय सुरेश कचौरी जी, बहन कृष्णा जी, भाई विश्वास जी, आज इन्होंने भोपाल में शानदार सफलता प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड रचा है। ऐसे आदरणीय आलोक शर्मा जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, इनके क्षेत्र ने भी रिकॉर्ड रचा है एक नया विजय का। बेटी कविता जी, भाई विष्णु जी, हमारी मेयर बहन मालती जी और हमारे महामंत्री भगवान दास जी, मंच के अलावा भी जो यहाँ विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मन गदगद भाव विभोर है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। अभी प्रभात जी बता रहे थे 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2 रह गई थी। 2019 में हम 28 जीते थे, 1 रह गई थी, वो 1 कसर रह गई थी। लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देगा। बहुत इच्छा थी मैंने ये कब जीत जाए। मैं प्रदेश के नेतृत्व को, भाई मोहन यादव जी को, विष्णुदत्त शर्मा जी को, हितानंद जी को और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एमपी नरेंद्र मोदी, ये भाव फिर साकार हुआ है और जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, श्रद्धा और भक्ति तीनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, हृदय से हम आभारी है अपनी जनता के। तीसरी बार 300 पार तो हो गया है, और परिणाम आगे आने बाकी है। ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है, चमत्कार। हम सरकार बना रहे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है और जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया, जब वो
समर्पित करता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है कि विजय के बाद हम विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। ये विराट विजय है, महाविजय है। जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, पर अद्भुत है अपने कार्यकर्ता जिन्हें दिन और रात परिश्रम किया। उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि संकल्प के साथ कि हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेंगे इस सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को जुटना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूं। विजय का केवल जश्न मनाने हम इकट्ठा नहीं हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन और रात काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं कैसे ढंग से हम जमीन पर पहुंचाएं, उसके लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेना ही वास्तव में विजय के बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। एक बात मैं सिर्फ अपने अध्यक्ष आ गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आ जाओ विष्णु जी, आपको भी बधाई उनकी सीटों की विजय के लिए। मोहन जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जब अध्यक्ष जी हो और मुख्यमंत्री जी हो तो लंबे भाषण की जरूरत नहीं, क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री जी को भी सुनना है। आप सबका अभिनंदन, बधाइयां और जनता को बारंबार प्रणाम। बोलिए भारत माता की, और बोलिए भारत माता की। इतनी आवाज लगाओगे तो काम कैसे चलेगा? आपकी अंतःकरण मेहनत के परिश्रम से आज मध्य प्रदेश में देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जोरदार आवाज के साथ भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने इतने कम समय के अंदर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का, देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो आज जीत का रिकॉर्ड भी उड़ीसा लोकसभा से बनाया है। ऐसा हमें शिवराज जी रक्षा का भी जोरदार तालियां अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी भाई साहब, आदरणीय जमान सिंह भोलिया जी, आदरणीय सुरेश पटौड़ी जी केंद्रीय मंत्री, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर जी, भाई विष्णु खत्री जी, हमारे आदरणीय महापौर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधायक भाई भगवान दास सोनानी जी, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य भाई ममता पाटीदार जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री बहन हमारी कृष्णा गौर जी, और हमारे आज भोपाल के जो 5 लाख ऊपर मतों से जीत करके आज भोपाल में भी रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे हमारे सांसद भाई आलोक शर्मा जी और उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश पटौड़ी जी और उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर इतिहास बनने जा रहा है। ये जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था
कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, वो जनता ने आज उस संकल्प को एनडीए को बहुमत देकर के, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। विकास और गरीब कल्याण को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आज देश के अंदर जो जनादेश मिला है, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो आज इस लोकसभा के चुनाव में भी इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तब मेहनत और परिश्रम, हमारा बैठा हुआ जो नेतृत्व है, इससे टीम स्पिरिट के साथ, चाहे माननीय हमारे मोहन यादव जी होंगे, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान होंगे, या हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से जो आज इतिहास बनाया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में किया है, आज मध्य प्रदेश में कोने कोने के अंदर आज इतिहास बनाया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप जो सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और हमारी सरकार ने मिलकर के जो काम किया है, कि जो तय किया था कि 10% को हर बूथ पर बढ़ाएंगे, फाइनल परिणाम आपको याद तक मुझे विश्वास है कि हम इस बार 10% वोट शेयर में मध्य प्रदेश के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करने का काम आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को, जो पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति, बूथ समिति से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व ने हर बूथ पर जो काम अथक मेहनत और परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के विकास और गरीब कल्याण के साथ जो इस नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश को बीमारूबादी से विकसित राज्य बनाकर का जो विकास की गति है, ये हमारी ताकत है। और भाजपा के संगठन की ताकत ने हर बूथ पर काम करके जो इतिहास बनाया है, मैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और फिर एक बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, पूरे देश के अंदर आज बहुत बधाई और शुभकामनाएं और जनता का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय उत्सव सही अर्थों में मध्य प्रदेश के इतिहास में जो उपलब्धि हासिल हुई, जोरदार तालियां अपने आप के लिए, पूरे संगठन के लिए, सरकार के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां दिल खोलकर। क्या समय है, क्या जमाना है, कैसा हमारा अपने सामने कोई रिकॉर्ड बना है, और ऐसा रिकॉर्ड बना भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रभात जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि अब इसके बाद तोड़ने के लिए कांग्रेस से किसी पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं। 29 के बाद 29 की 29 सीट कुछ बचता है क्या? इतना जबरदस्त रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड भी भाई साहब ने मैं देख रहा था आंकड़े, तो जोड़वा की लगा के मैं इधर से सोचूं बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए, 11,11,000। आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, जोरदार तालियां 8,21,000। ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सुवर्ण, जैसे किसी को अपन नेक देते ना, सुवर्ण की तरफ से देते हैं, तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया है, इसमें कोई कम नहीं। 11,000, 11,11,000 से ऊपर 8,21,000, वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है। और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार तालियां हमारे बीच में, और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया, और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाली।
जीत रहे तो ऐसे छप्पर फाड़ के जीत रहे, जोरदार तालियां अपने आप के लिए। वही कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी नहीं। और 29 में से 25 सीट हमारी, 1 लाख से सभी ऊपर वाली, जो 4 सीट बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा जीत वाली, जोरदार ताली बजाओ। और 28 तो हमारी पुरानी हो। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो भाजपा पहली बार के ही होगा, नहीं वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा माननीय पटवारी जी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव मेन चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, दिग्विजय सिंह, स्वनाम धन्य, 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, और पता नहीं कितने प्रकार के आइडिया कांग्रेस को देते हैं। और उन कांग्रेस के नेताओं के उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है? पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया, अब उनको घर छोड़ के भी आए, जोरदार ताली बजाओ। राजगढ़ से भी है स्थिति जबरदस्त रूप से। हमारे अपने जो यहाँ के सांसद है, पता नहीं क्या क्या बोला गया था उनके घर में, तो हम ये जरूर छोड़ देता हूँ आज के बाद कि ये बातें हो चुनाव तक जितनी बातें कही थी उनने, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बात पे जनता ने तो विश्वास व्यक्त किया। वाकई ये कमाल का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ पिछली बार थोड़ी कम रह गई थी, वैसा झाबुआ में तो कांतिलाल जी बाकी रह गए थे। पिछली बार 1 लाख के अंदर में से जीते थे, 1 लाख के आसपास जीते थे। अब की बार झाबुआ 2 लाख से पार। झाबुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल हमारी माइनस की सीट है, ट्राइबल की सीट है, हम इसके कारण जीत रहे, उसके कारण जीत रहे, ऐसे फग्गन सिंह के बारे में बात निकलती मंडला की। लेकिन मंडला की ये जो सीटों का आकलन अगर देखें तो जो हमने पिछली बार से भी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदौर 5,47,000 थी, इस बार 11 लाख से है। विदिशा पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8,21,000 से है। इसी प्रकार से खजुराहो 4,92,000 थी। विष्णु जी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब, देखो। इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थी, इस बार 48,000, 4,86,000 सीट है। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थी, अब की बार 4,82,000 से। देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000 से। उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है। बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है। दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे हैं। टीकमगढ़ 3,48,000 के आसपास थे, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थे, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे हैं। भिंड लगातार कौन सी चीज जाए, अपने गुना भी देखो। मंडला 97,000 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। रतलाम की मैं बता ही चुका हूं। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चूकता था 1 लाख से ज्यादा। तो ये तो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है। इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 के आसपास पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा अपना उदाहरण है। ये कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार पूर्ण बहुमत से हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी 2014 में बने, फिर 300 पार, वो तीसरी बार भी 300 पार। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना है, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो पूरे दुनिया में 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं। और जिस प्रकार से हमारा सबका संकल्प है, 2 बार इनसे ज्यादा इनका रिकॉर्ड रहा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का। एक रहा 17.5 साल सम्माननीय स्वर्गीय
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड रहा 15 साल 365 दिन का, 364 दिन का इंदिरा गांधी जी का। 2029 में वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके माध्यम से दुनिया में कोई इतना ज्यादा प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब वो याद रखें जो कल और परसों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, सारे एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं। क्या कह रहे थे, 4 तारीख रिजलो, 4 तारीख के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कितनी प्रकार के हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए पूरे देश की जनता का भी आभार मानता हूं, खास करके मध्य प्रदेश का ज्यादा आभार मानता हूं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने विनम्रता के साथ वो सारी बातों का जवाब अपने वोटों के माध्यम से दिया जो कांग्रेस के सिर चढ़ के अहंकार बोल रहा। मैं आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने मंच पर कुल जमा 3 नाम लिए। पहला नाम उनने लिया सोनिया गांधी जी का, दूसरा नाम लिया उनने राहुल गांधी जी का, और तीसरा नाम उनने लिया प्रियंका गांधी जी। अब ये हमको जो ये चुनाव किनके बीच था, ये चुनाव यही बताने के लिए तो है कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, यही परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा संघर्ष है कि ये हम अपने इन व्यवस्थाओं के खिलाफ, एक तरफ ये परिवार के लोग मंच पर बैठकर भी परिवार के अलावा कोई नाम, खड़गे जी को पता नहीं मना कर दिया था कि कोई नाम मत बोलना, वो भी वरिष्ठ लोग बैठे, माननीय सुरेश भाई साहब भी बैठे हैं हमारे अपने पचौड़ी जी। मैं इनका भी आभार मानता हूं कि इन्होंने समय लेते सारी बातों को लेकर अपने बलबूते पर लोकतंत्र के लिए, और कितनी बेशर्मी से कह रहे कि हम वापस फिर वही संविधान की किताब, एक संविधान की किताब, तो वो लंबा विषय हो जाएगा भाषण का। मूल तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान बताना चाहिए, वो संविधान की बुक जिसमें उनके हस्ताक्षर है, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के चित्र है, वो नहीं दिखाते, केवल उसका अपना एक भाषाई छोटा अंक निकाल करके, जिससे हमारा विरोध है कि संविधान के साथ खिलवाड़ इसी को तो कहते हैं कि भगवान राम के चित्र क्यों गायब करना चाहते हैं। ऐसे कई विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश में बहस चली और जनता ने विश्वास व्यक्त किया यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और कांग्रेस को धूल चढ़ाई होगी। याद रखो 2014 के पहले हमारी लड़ाई कांग्रेस से थी, और कांग्रेस की सत्ता को हटा करके सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा चुनाव जीतती है और अपने बलबूते पर सरकार पूर्ण बहुमत की लाती है। वो पहली जीत थी। दूसरी जीत और बड़ी हमने सबने देखा, और तीसरी जीत अर्थात फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, और एक तरह से ये तीसरा हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार का माहौल बना है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये जिस प्रकार की दिशा पकड़ रहा है, और अभी भी इनके मन में जो अपना मन में चुलबुला रहा है, यद्यपि एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत मिला है, और माननीय हमारे भाई साहब यहाँ से गए हुए हैं दिल्ली के अंदर, और सारे लोगों ने जोरदार ताली बजाओ। अब हम अपने बलबूते पर जनता के विश्वास के साथ न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनवाएंगे, बल्कि जनता की सेवा का जो संकल्प भाजपा ने तय किया वो हमारी अपनी शक्ति भावना के अनुरूप दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए, और हर भारतवासी की छाती 56 इंच की बना करके दुनिया के सामने डंके की चोट इस लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए मौका मिला है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन है एक बार फिर आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं का। संगठन के साथ सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमने विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सभा के चुनाव में जो आज तक का इतिहास बना है, ये इतिहास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस अभियान को लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उस काम को भी जनता ने आज आशीर्वाद दिया है। देश के उत्तर से लेकर के पूर्व पूरे चारों क्षेत्रों में देश के अंदर
पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां पर आप देखेंगे कि उड़ीसा में भी सरकार बन रही है, अरुणाचल के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का अखिल भारतीय संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता का आशीर्वाद आज मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनादेश दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अवसर उनको मिल गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार और आतंकवादी समर्थन करने वाली ताकतें इस देश के अंदर नहीं होंगी, इनसे संघर्ष जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, वो फिर भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जो जीत हुई है, आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर। हमारी टीम स्पिरिट, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक टीम भावना के साथ हमने चुनाव लड़ा। हम 80% बूथों पर चुनाव जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिश्रम है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने 10% वोट शेयर की बात की थी, लगभग 65% तक हमारा वोट शेयर जाएगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को आज मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मध्य प्रदेश की जनता का आभार कि इतना बड़ा जन समर्थन आज जनता ने दिया है कि हम तो उस जनता को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। यही जनता हमारी भगवान है जिसने आज इतनी ऊंचाइयों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है, मध्य प्रदेश का देश के अंदर इतिहास बनाया है। मैं सभी मतदाता भाई और बहनों का मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें बहुत धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं का आभार और आप सब मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी सर। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसमें हमारे अपने लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, ये पूरा रिजल्ट सच्चे अर्थों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, परिवारवादियों के खिलाफ और तमाम प्रकार के आरोप और कई ऐसे हल्के हथियार अपनाने वाले गठबंधन के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बड़ी जीत है, जिसके माध्यम से हमारा एनडीए गठबंधन एक बार फिर सत्ता संभाल करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को साथ लेकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए फिर संकल्पित हो रहा है और जनादेश लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे इतने बड़े देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बहुमत के साथ माननीय मोदी को तीसरी बार मौका मिलकर वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में है। आमतौर पर कांग्रेस के लोगों का 2 बार का रिकॉर्ड है, लेकिन ये माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड ये अद्वितीय है, जो लगातार जनता की सेवा करते हुए 2014 के पहले एंटी इनकम्बेंसी का शब्द चलता रहता था कि जो एक बार सरकार बनाता है जनता के बीच धीरे धीरे उससे एक महीना ठहराव आ जाता है और अगली बार उसको मौका नहीं मिलता। माननीय मोदी जी ने कई रिकॉर्ड तोड़े, उसमें से एक एंटी इनकम्बेंसी वाला शब्द भी समाप्त किया है। जनता का लिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सा ऐसा राज्य है जहां भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा या भाजपा का जनाधार नहीं बढ़ा। ऐसे समय में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में उन सबको भी जवाब है जो कल तक आप सबके माध्यम से जो एग्जिट पोल आए थे उसके बारे में प्रश्न कर रहे थे, और ये वो कहने वालों को भी जवाब मिला जो कह रहे थे कि 4 तारीख के प्रधानमंत्री का आखिरी प्रधानमंत्री का समय है। यहाँ तक कि कितना हल्का बोला गया था। मैं उन सारी बातों को ये जनता का जवाब मानता हूँ जो जनता के बीच माननीय मोदी जी ने सेवा की है, और खासकर एक गरीब परिवार से निकल करके एक ओबीसी समाज से निकल करके देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर अपने जनता का समर्थन जुटाता है। और ऐसे में उससे उस आनंद के और दोहरा आनंद तब बढ़ जाता है जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 लोकसभा सीट जनता के आशीर्वाद से आती है।
और 29 लोकसभा सीट में भी रिकॉर्ड तो देखिए, हमारी अपने प्रदेश के अंदर एक सीट 11,11,000 से ऊपर के लिए इंदौर की जीतते हैं, दूसरी सीट हम 8 लाख से जीतते हैं। माननीय विष्णुदास शर्मा जी के साथ 2 अन्य और 5.5 लाख के आसपास वोटों से जीत रहे हैं। 8 सीट हम 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। हमारी जीत कोई भी 25 सीटें 29 में से 1 लाख से ज्यादा सीटों के। और जैसा हमने कहा था, इनका एक छद्म आवरण बनाया था कि ट्राइबल हमारे साथ है और एससी हमारे साथ है। आपकी जानकारी के लिए ट्राइबल के अंदर भी हमारा भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड, पहली बार हम अभी झाबुआ 1 लाख से जीते थे और ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े केंद्रीय नेता और जमाने भर की उनकी अपनी समाज की उनकी बड़ी पहचान थी। लेकिन एक सामान्य हमारी कार्यकर्ता अनिता नागर सिंह ने उनको डबल अंतर से हराया। पिछली बार 1 लाख से हराया था, इस बार 2 लाख से हराया। ये जो हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी प्रकार से कमलनाथ जी बहुत बड़ा नाम है। आजादी के बाद उनका छिंदवाड़ा तो ऐसा मान के चलते कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार भी छिंदवाड़ा भी हमें 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता के बीच अपनी बात रखी और भाजपा के बैनर तले यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपनी वो छिंदवाड़ा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यशस्वी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा जी उनके अपने कुशल संगठन के माध्यम से, जिनके कारण से हमारी पूरी एकजुटता के साथ पूरा संगठन हमारे अपने सभी सीटों पे समन्वय के साथ चारों चरणों के चुनाव बहुत अच्छे से हुए। साथ ही में प्रशासनिक मशीनरी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, सरकार के सभी अंगों को, क्योंकि जो पिछली विधानसभा की सरकार के बाद हमारी सरकार ने लगभग 6 माह का हमारा समय हुआ है, लेकिन सभी प्रकार से काम करते करते जनता का दिल जीतते हुए जनता का मन में और आधार बढ़ाने का परिणाम ये निकला कि लगभग 60% वोट ओबीसी वर्ग का और सामान्य और सब मिला करके लगभग 11% वोट बैंक हमारा बढ़ा है। ये 11% वोट बैंक ये रिकॉर्ड पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का। लगभग 61% मतदान हमारे को मिला है और कांग्रेस का वोट घटते 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 लगभग 30% के आसपास उनका वोट बैंक रह गया। ये इस बात का संकेत देता है कि पूरा प्रदेश भाजपामय हो चुका है, पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है और हम सब मिलकर के एक बार फिर नए संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार के लिए कृत संकल्पित हैं, जिनके भरोसे से मोदी जी के सपनों के आधार पर हमारी नई सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके केंद्र और राज्य दोनों मिला के डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा के लिए फिर संकल्पित होकर आगे बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आभार और बधाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी को भी बधाई, माननीय अमित शाह जी, माननीय BL संतोष जी, हमारे संगठन के सभी केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरा, इसी प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदास शर्मा जी, हमारे जीते हुए सभी 29 सांसद श्रीमान शिवराज सिंह चौहान से लेकर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक सारे मित्रों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विजय का कारवां आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगा। सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प को सिर माथे पे लेकर के आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।